ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को, जो उनके प्रिय शिष्य हैं, उनको 11वें अध्याय में ज्ञानाष्टक के माध्यम से, अर्थात इन 8 श्लोकों के माध्यम से जो ज्ञान से परिपूर्ण है, उनके उपदेश दे रहे हैं। मुनि कहते हैं, अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं, आपदहो संपदहो काले देवा देवेति निश्चयी तृप्तहो सथेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। अर्थात आपदा है और विपदा है, या और संपदा है, विपत्ति है, संपत्ति है, सुख दुख इत्यादि हैं। काले, वो काल के अनुसार में, समय के अनुसार में, अर्थात प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में प्रत्येक को कोई छूटा नहीं है, कोई यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। सबके लिए दैव के अनुसार में, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में ये निश्चित हैं। ये तो प्राप्त होंगे शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और वाणी के स्तर पर। लेकिन जो तृप्त है, जो इन तीनों से, यानी कि जो तुरीयातीत अवस्था में विद्यमान है, यानी कि अर्थात जो आत्मस्थित हो गया है, जिसने इंद्रियों पर अब संयम कर लिया है, वो नित्य न वांछति न शोचति, न तो किसी चीज़ की कामना करता है, और नहीं अगर उससे अगर ये भौतिकता अगर छूट जाती है तो उसके लिए शोक भी नहीं करता है। और वही भगवान कृष्ण गीता में कह रहे, मेरा जो प्रिय भक्त है उसकी पहचान बता रहे हैं। उसका नाम है गीता अमृत अष्टकम, अध्याय 12 में 13 से लेकर के 20वें श्लोक तक। यहाँ ज्ञानाष्टक है, वो गीता अमृत अष्टकम है, यानी वो भक्ति की पहचान है। अर्थात कि ज्ञान योग में और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। अंत में दोनों की जो परिणति है वो उसे ज्ञान के पराकाष्ठा कहें या फिर भक्ति के पराकाष्ठा कहें, कि भक्त केवल ईश्वर को ही देखता है और ज्ञान में वो केवल अपने स्वरूप को देखता है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। अर्थात जो हर्षित नहीं होता है, कोई भौतिक वस्तु प्राप्त हो गई तो वो उछलता नहीं है, नहीं किसी से द्वेष करता है, नहीं शोक करता है किसी के खो जाने पर, नहीं कांक्षति, नहीं कोई कामना रखता है मन में। शुभ और अशुभ, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है उसको, उससे वो परे होता है, उससे वो त्याग देता है। भक्तिमान्य समय प्रिय, और ऐसा जो भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है। इसके ठीक विपरीत सामान्य जन क्या करते हैं, अगर उन्हें कुछ मिल जाता है तो एकदम से वो उछल जाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां वगैरह आरंभ हो जाएंगी, मोबाइल जो है सुबह से शाम तक घनघनाते रहेगा। अगर बीच में अगर ये प्राप्त हो रहा है फिर वो और प्राप्त करने की उसमें कामना में लगे रहता है। अगर कोई उससे हानि हो गई, उसे किसी भी प्रकार से कोई अगर हानि होती है, कोई छूट जाता है, तो एकदम से वो शोक में डूब जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ईश्वर का कहीं नामो निशान नहीं है। वो ऐसा भी कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। उसके मुख से यही शब्द निकलने लग जाते हैं। शुभ और अशुभ को, दोनों को वो समान रूप से देखता है, यानी कि वो जानता है, जो सांसारिक व्यक्ति है वो शुभ और अशुभ को पकड़े रखता है। लेकिन जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो शुभ और अशुभ के से परे हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में जब शरीर भी, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का एक उत्पाद है, रिजल्टेंट है उसका। प्रारब्ध कर्म ही, चाहे प्रारब्ध कर्म कहें, चाहे उसे कर्म कह दें, चाहे उसे वृत्तियां बोल दें, चाहे उसे वासना बोल दें,
अपने ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में उसे एक विशेष परिवार में, एक विशेष जाति में और इस विशेष स्थिति में उसको जन्म दिया जाता है, जिसको हम दैव कहते हैं। अब दैव का तात्पर्य ये नहीं कि ब्रह्मा जी ही सबका छठे के दिन भाग्य लिख देते हैं। ब्रह्मा जी किसी का भाग्य अपने मन से नहीं लिखते हैं। ब्रह्मा जी वही लिखेंगे अगर माना भाग्य लिख भी रखा है उसका उसके माथे पर, क्योंकि कहावत है ना पुरानी कि छठे के दिन ब्रह्मा जी उसका भाग्य उसके माथे पर लिख देते हैं, कि माना लिख भी देते हैं तो वही लिखेंगे जो उसने चाहा है, यानी कि जो वो इच्छा कर रहा था वही, भाई तुमने ये तुमने इच्छाएं क्या कर रखी हैं और तुम्हारे माथे पर हम इनको लिख देते हैं, और इसके अनुसार में तुम्हारे जीवन में सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, जय है, पराजय है, ये तुमको इसको अब सहन करना ही पड़ेगा। भक्त को ये या साधक को ये देखना है, उसे उस मार्ग पर चलना है कि ये उसे समझने का प्रयत्न करना है कि ये जो भौतिक जगत है ये केवल भौतिक शरीर तक सीमित रहेगा या मानसिक जगत तक सीमित रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है वो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, इंद्रिय पर प्रभाव पड़ेगा, मन पर प्रभाव पड़ेगा, अहंकार पर प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो निज स्वरूप है, जो स्वस्थित कहा गया ना कि जो आत्मस्थित है, वहां पर ये प्रभाव नहीं पड़ते हैं। आत्मा पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव, विपरीत प्रभाव हो या अनुकूल प्रभाव हो, नहीं पड़ता है। जैसे आसमान पर किसी भी प्रकार के बादल अगर आते हैं, कुछ भी आकर आसमान में घट रहा है तो आसमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अलिपायमान है। यानी कि इस दृष्टिकोण से भक्त को आगे बढ़ते रहना है। अभी वो पूरा आगे नहीं बढ़ा हुआ है, तो इस दृष्टिकोण से वो निरंतर अपने मानस पटल पर बिठाए रखे। सिनेमा के पर्दे पर है या मोबाइल की स्क्रीन पर है, जो कुछ भी इसमें चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो स्क्रीन पर आएगा, लेकिन स्क्रीन से टोटल अनअटैच्ड है, प्रभाव रहित है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही भक्त को ये प्रयास रखना है कि मेरा जो निज स्वरूप है, यानी जो मैं है, उस पर ये प्रारब्ध कर्म है, इसके अनुसार में मेरे जीवन में किसी प्रकार की जो घटनाएं आती हैं वो मुझ पर प्रभाव नहीं डालती हैं। भले ही वो उसके मन में उसमें दुविधा उत्पन्न हो जाए, यानी अगर कोई हानि हुई तो शोक होगा, स्वाभाविक है, यानी कि वो जीवित है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि ये मन तक ही पहुंच पा रहा है, ये जो सुख या दुख है ये मन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अहंकार है, ये जो ईगो है, यही कह रहा है कि ये मुझे दुख हो गया है, मुझे सुख हो गया है। तो ज्ञानियों के माध्यम से उसे कि मैं 3 शरीरों से परे हूँ या पंचकोशों से परे हूँ, इनके आधार पर मैं हुई हूँ। भक्ति मार्ग के अनुसार में कि जो ईश्वर करवा रहा है, यानी कि जो स्वामी करवा रहा है, उसके सेवक के लिए सर्वोत्तम होता है। माँ जो कर रही है वो उसके बालक के लिए सर्वोत्तम है। तो उसे एक भक्त एक बालक के रूप अपने आप को मान लेता है कि माँ भगवान के रूप में है और मैं उसके बालक के रूप में हूँ। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी साध्या दर्शी निरायासो कुर्वन्नपि न लिप्यते। फिर अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, ये जो द्वंद्व हैं, और भी जो द्वंद्व हैं, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, ठंड है, गर्मी इत्यादि है, जो द्वंद्व हैं, ये सब दैवयोग से ही प्राप्त होता है। दैवयोग का तात्पर्य है कि जो कर्मों की सीमा में आता है, जो 3 गुणों की सीमा में आता है, वो दैवयोग है। उसे हम ब्रह्मा जी का लोक कहते हैं, ब्रह्मा लोक कहते हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान, ब्रह्मा की संतान है। और जो जिस शरीर ने जन्म लिया है वो 3 गुणों तक ही सीमित रहेगा। साध्यादर्शी निरायास हो, लेकिन जो
ये जानता है कि मेरा आत्मा इससे लिपायमान नहीं होता है, वो अलिपायमान है। वो इस जो ये श्रम इत्यादि हो रहे हैं, बाहर से जो सुख दुख है या जो द्वंद्वों का अनुभव हो रहा है, वो इनसे वो श्रम रहित होने का प्रयत्न करता है। और अंत में जो ज्ञानी है या जो पराभक्त है, वो इसमें स्थित हो जाता है। और सामान्य जो साधक हैं या भक्त हैं, जो उन्नत योगी है, जो उन्नति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उससे निरंतर इस प्रकार के जो निश्चय हैं, जो शुभ संकल्प हैं, इसको उसने निरंतर बनाए रखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ज्ञानाष्टक की जो सीढ़ियाँ है उसमें वो चढ़ रहा है।